इनसे एक और सवाल की तरफ इशारा करूंगा जिसके वाले से इनसे रहनुमाई हासिल करेंगे कि सर हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का मकसद क्या है, फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है, हम किस वजह से कुर्बानी करते हैं। इस हवाले से हमारे नाज़रीन की इस्लाम शरई रहनुमाई फरमाए कि हम इस्लाम कुर्बानी करते हैं तो इसका मकसद फ़लसफ़ा क्या है। जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सवाल आपने किया है और ये हर मुसलमान के ईमान की जान है और रूह है। कुरान मजीद के अंदर सूरह हज के अंदर इरशाद होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को इन जानवरों का गोश्त या खून नहीं पहुँचता, बल्कि जो पहुँचने वाली चीज़ है वो तक़वा है। तक़वा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुँचता है। तो हमारा जो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करना है उसका मेयार क्या होना चाहिए। फ़लसफ़ा कुर्बानी की बुनियाद ही तक़वा है। फ़लसफ़ा कुर्बानी की बुनियाद तक़वा है, परहेज़गारी है कि तमाम मुसलमान कुर्बानी में जानवरों को ज़िबा करते हुए इस तसव्वुर को उजागर करें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी को जो है हल करने के लिए और हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी को अबूर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हमने देखा इंसान जब थोड़ी सी मुश्किल में होता है तो वो आहो फ़ग़ा करता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस सुन्नत को भी भूल जाता है। मैं यहाँ पर बिलखसूस ज़िक्र करना चाहूँगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी सुन्नत का इह्या इस कुर्बानी के अय्याम में किया जाता है, दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा तक़वा वाले थे। सबसे ज़्यादा उनसे आजमाइश ली गई, उनका इम्तिहान लिया गया। मुफस्सिरीन किराम में इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी अलैहि रहमा वो बयान करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आज़माया गया है उसकी तादाद 30 मरतबा है। कुरान मजीद में 30 मरतबा आज़माने का ज़िक्र किया गया है। सूरह अहज़ाब के अंदर, सूरह तौबा के अंदर और सूरह मोमिनून के अंदर 30 मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़माइश का ज़िक्र किया गया है। तो वो इब्राहीम जो बकसरत आज़माए गए, कभी नारे नमरूद में आज़माए गए, कभी दरबारे नमरूद में आज़माए गए। इन तमाम चीज़ों से हमें यह समझना चाहिए कि हमें हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना चाहिए। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है इन्ना माल उसरी युसरा, कि हर तंगी के साथ आसानी। ऐसा नहीं फरमाया कि इन्ना बादल उसरी युसरा, कि हर तंगी के बाद आसानी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी का एक हिस्सा खुशहाली पर मुश्तमिल है तो अगला आने वाला जो हिस्सा है वो तंगी पर मुश्तमिल हो, या पहला हिस्सा तंगी पर है और आने वाला जो हिस्सा है वो खुशहाली पर मुश्तमिल हो। ज़िंदगी में मुश्किलात, ज़िंदगी के अंदर तंगियाँ, मसाइब, इम्तिहान और खुशहालियाँ ये साथ साथ चलती हैं। दर हकीकत वजह यह है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से अपना मुँह मोड़ लिया है। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, जो मेरे ज़िक्र से, मेरी याद से मुँह मोड़ लेते हैं मैं उसके लिए जीना तंग कर देता हूँ। उसकी मईशत तंग हो जाती है, उसका कारोबार, उसका रहन सहन, उसकी तहज़ीब व तमद्दुन, ये तमाम का तमाम तंग हो जाता है। आज हम जितने भी मसाइल और परेशानियां देखते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा रुजू करने की ज़रूरत है तो वो अल्लाह ताला की तरफ करने की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक खूबी और सिफ़त जो कुरान मजीद में बयान की गई कि इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सबसे ज़्यादा आहोज़ारी करने वाले थे और बुर्दबार थे। उनकी बुर्दबारी और आहोज़ारी किसके सामने होती थी? लोगों के सामने नहीं होती थी, घर वालों के सामने नहीं होती थी, बल्कि उनकी आहोज़ारी और उनका जो तहम्मुल और बुर्दबार रहना था वो सब का सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने होता था। उनका उठना बैठना, उनकी हर याद, उनका हर लम्हा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में गुज़रता था। आज उम्मत मुस्लिमा को भी कुर्बानी के अय्याम में जिस तरह से हम जानवर ज़िबा करते हैं इस तसव्वुर को उजागर करने की ज़रूरत है। ये कुर्बानी के 10 दिन हमारे लिए एक अमली मश्क हैं, एक अमली प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल हमें पूरे साल के लिए एक मश्क दे के जाते हैं कि हम पूरा साल जो हैं तहम्मुल, बर्दाश्त और पेशेंस और सब्र और हिम्मत के साथ जो है काम लें और अपनी मुश्किलात और अपने मसाइब में हम सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने वाले हों, ना कि लोगों की तरफ। माशाल्लाह आपने देखा कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा, कुर्बानी का मकसद, यकीनन ये कुर्बानी जो है हमें सब्र करना, वफ़ा करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली हर आज़माइश पर उस रब का शुक्र अदा करना सिखाती है, अपने रब से करीब होना सिखाती है।